आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से एक बार फिर से कोलंबो में जनता भड़कती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों का ये हुजूम आपको नजर आ रहा होगा। राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं और उसके बाद देखिए किस तरह से एक बार फिर से यहाँ हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप कोलंबो से सीधा देख रहे हैं। एक बार फिर से कोलंबो में देखिए किस तरह से यहाँ नारेबाजी हो रही है। भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों का हुजूम एक बार फिर से यहाँ आक्रोशित होता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से सुरक्षा बल वर्सेस ये प्रदर्शनकारी। ये तस्वीरें कुछ सामने आ रही है। देखिए बच्चों के हाथों में भी बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, झंडे हैं और देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में बच्चे भी इन प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। तो आप देखिए कल ही खबर आई थी कि श्रीलंका छोड़कर मालदीव जा चुके हैं राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। आज उन्हें औपचारिक तौर पर इस्तीफे को लेकर ऐलान करना था, लेकिन उससे पहले ही देखिए वो इस्तीफे पर हस्ताक्षर कर छोड़ गए देश और मालदीव जा पहुंचे। फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास का घेराव कर लिया है। इससे पहले भी तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ देखिए सुरक्षा बल जो है वो भीड़ पर काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले तक यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। एक बार फिर से जो हालात हैं वो तनावपूर्ण बनते हुए नजर आ रहे हैं बैरिकेडिंग तोड़कर, क्योंकि यहाँ लोगों को रोकने के लिए आप देखिए किस तरह से पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की गई है। बावजूद उसके प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे लगातार बढ़ रहे हैं। आंसू गैस के गोले यहाँ तक छोड़े जा रहे हैं कि किसी भी तरह इस आक्रोशित जनता पर काबू पाया जा सके। भारी संख्या में आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम आपको दिख रहा होगा। इससे पहले भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। आप देखिए 3 कैमरों से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में सुरक्षा बल भी आपको सड़क पे दिख रहा है। हालांकि पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस जो हिंसा ना हो और इन लोगों पर काबू पाया जा सके। दूसरे कैमरे में आप तस्वीर देख रहे हैं कि आज इस प्रदर्शन में देखिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहाँ कोलंबो में हर जगह आपको दिख रही होगी। बच्चे भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। हर कोई यहाँ के हालात समझ रहा है और बिगड़ती हुई सियासत को भी समझ रहा है और इसीलिए देखिए ये आक्रोशित जनता एक बार फिर सड़कों पर उतर आई है। तीसरी तस्वीर आपको भारी हुजूम दिख रहा होगा लोगों का। एक बार फिर से कोलंबो की सड़कें भरी हुई लोगों के हुजूम से भारी संख्या में आप देखिए महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी एक बार फिर से यहाँ भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और आगे लगातार बढ़ रहे हैं। इन्हें रोकने की कोशिश हर तरफ की जा रही है क्योंकि सुरक्षा बलों की भी भारी तैनाती यहाँ पर की गई है, लेकिन हालात एक बार फिर से यहाँ तनावपूर्ण होते दिख रहे हैं। देखिए नारेबाजी करते हुए ये लोग हाथों में पोस्टर्स, झंडे लेकर एक बार फिर से मांग कर रहे हैं और संसद कूच कर रहे हैं। मैं सीधा, क्योंकि मेरे साथ 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, खास मेहमान है रोबिंदर सचदेव, विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही संजीव त्रिवेदी डिप्टी एडिटर वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं संजीव का एक बार रुख कर लेती हूँ। संजीव, फिलहाल क्या अपडेट्स मिल रहा है, क्योंकि एक बार फिर से यहाँ की जनता भड़कती हुई नजर आ रही है, मूल वजह क्या सामने आ रही है? संजीव, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए मैं संजीव का रुख करती हूँ। मेरे साथ खास मेहमान रोबिंदर सचदेव जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आज के जो ये हालात हैं, आज का ये आक्रोशित जनता का निकलना, क्योंकि राष्ट्रपति गोटबाया वो तो निकल चुके हैं, सरकार का भी फिलहाल कुछ अता पता है नहीं, आज का इस विरोध प्रदर्शन उसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, मैं इसे इस तरह से देखूंगा कि ये फ्रस्ट्रेशन कॉन्टिन्यूइंग है। हमने जो भी 2 दिन पहले 3 दिन पहले इन्होंने जाके प्रेसिडेंशियल पैलेस पे ऑक्यूपाई वगैरह करा, जैसे मैं कह रहा था, वो एक इमोशनल रिलीज थी कि भाई चलो मतलब जैसे भी कुछ करना है, जिस अंग्रेजी में कहते हैं ना वेंटिंग योर एंगर, अपनी भड़ास निकालना, किधर निकालो, तो वो 2 दिन पहले हो गया। परंतु उसके बाद जब रात को जाके लोग घर सोए भी होंगे, जो भी गए, अगले दिन उठे तो फिर हालात तो वही है, हालात थोड़ी बदले। तो अब फिर से फ्रस्ट्रेशन रिलीज हो रही है और ये फ्रस्ट्रेशन बार बार रिलीज होती रहेगी और अब कहा नहीं जा सकता कि इस फ्रस्ट्रेशन का डायरेक्शन किस तरफ जाएगा या क्या टारगेट बनेगा इस फ्रस्ट्रेशन का। राइट, दैट इज द बिगर क्वेश्चन। अभी तो है कि भाई प्रेसिडेंशियल पैलेस, अगर प्रेसिडेंशियल पैलेस खाली है, प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली है, तो आप अगली किस पे जाएंगे? अगला क्या, पार्लियामेंट में जाएंगे? पार्लियामेंट, सारे पार्लियामेंटेरियन छोड़ के भाग जाएंगे अपनी पार्लियामेंट के दफ्तर, वो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में घर में जाके बैठ जाएंगे। तो आप कहां पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालोगे, अपना एंगर कहां वेंट करोगे आप? ये असली सिचुएशन है अभी के समय में श्रीलंका में।
कि आपकी जो भी मुश्किलें हैं, हालात हैं, आप उन हालात को लेकर के किसके यहाँ आप पिटीशन करोगे, कहाँ आप गुहार लगाओगे या कहाँ आप गुस्सा निकालोगे? आपके पास कोई गुहार लगाने को जगह नहीं है, अपना गुस्सा दिखाने को कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस नाम की भी सरकार नहीं है। और जो अगले कुछ दिनों में इंटरिम प्रेसिडेंट बनेंगे, स्पीकर, वो भी तो एक पेपर टाइगर, क्या कहो, पेपर सिचुएशन है। उनके पास कोई पावर थोड़ी है कुछ। और उसके बाद अगर एक नया प्रेसिडेंट चुना अगले 30 दिन के अंदर, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो वो क्या करेगा? यस, वो जो भी करेगा, फिर जनता उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगी, क्योंकि जनता को कोई टारगेट तो चाहिए ना जिसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट करो। तो अभी तो ये ओपन एंडेड फ्रस्ट्रेशन, जिसे कहें ओपन एंडेड वेंटिंग ऑफ एंगर, सड़कों पे चल रहा है। आज चलेगा, कल चलेगा, फिर कुछ होगा, फिर कुछ होगा। तो ये तो एक बहुत ही अननोन टेरिटरी की तरफ श्रीलंका की कंडीशन जा रही है। तो रविंद्र जी, जब किसी देश में इस तरह की स्थिति हो जाती है कि यहाँ आपके सामने कोई सरकार नहीं है जिसके सामने आप जाकर गुहार लगा सकते हो, और जो कोई दूसरा राजनीतिक दल है, हो सकता है वहां से चुनकर जो है नेता सामने आ सकता है, लेकिन जनता उसे भी स्वीकार नहीं करती, तो ऐसे में क्या हल बचता है? तब क्या तस्वीर सामने आ सकती है? देखिए, श्रीलंका में इन अ सेंस जो हो रहा है, ये हिस्टोरिक कहें या मतलब अनप्रेसिडेंटेड है। दुनिया में शायद कभी ऐसा नहीं हुआ इस तरह का हालात, राइट? बट वो सिनेरियो जो आप कह रहे हैं कि तब क्या होता है, तब एसेंशियली तब तो देशों में सिविल वॉर होती है। सिविल वॉर, बड़ी या छोटी, टोटल कयास होता है। इसका पैरेलल आप मान लें, आई डोंट नो, कहीं देखिए, मानो अफ्रीका के कुछ देशों में, कभी अफ्रीका के देशों में होता रहता है अनफॉर्चुनेटली इस तरह के हालात, पर वहां भी कहने को कोई सरकार होती है तो वहां वायलेंस ज्यादा होता है, राइट? पर यहाँ तो टोटल वैक्यूम है। आप ये समझिए ना, टोटल वैक्यूम है इस समय। और इस वैक्यूम में जो आएगा, जो भी पॉलिटिकल पावर पे आएगा, वही एक मतलब एक टारगेट दिखता है। पर वो जो आएगा भी पॉलिटिकल पावर में कहने को, वो कितना अपने देश के अंदर कॉन्फिडेंस, अपने लोगों में कॉन्फिडेंस जता पाएगा, कितने टाइम के लिए उनसे वो ये उनको परसुएड कर पाएगा कि शांत हो जाओ, थोड़ी सैक्रिफाइस है, मैं कुछ कर रहा हूं, हम देश कुछ कर रहे हैं, हमें कुछ मदद आ रही है। इस तरह का रास्ता अगर वो दिखाएगा तब आगे होगा। बाय द वे, श्रीलंका में एक और एलिमेंट है। एक तो है कि सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, एक ऐसा नेता है जो इनको कन्विंस करे अपने लोगों को, बहुत अनफॉर्चुनेट, बट कि भाई सादे जीवन में जाओ, सिंपल लिविंग, सारी चीजें छोड़ दो और मेहनत करके देश दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर वो कन्विंस कर पाए, देश के अंदर एक नेशनल कैरेक्टर ऐसा जीवित करे, वन। दूसरा, IMF से जिस भी कंडीशंस पे मरता क्या ना करता लोन लेना पड़ेगा आपको, उसका कोई रास्ता नहीं है आपको उसके, और जो वो कंडीशंस कहेंगे आपको माननी पड़ेंगी, टैक्स भराने पड़ेंगे, चाहे जनता चिल्लाए, रोए धोए, पर आपको कहना पड़ेगा कि भाई मैं क्या करूं, ये तो करना है, नहीं तो ये $100 मिलियन भी नहीं आएगा हमारे पास। उसके अलावा एक डोनर कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें जापान, भारत और चाइना मिलके डिस्कस करेंगे ह्यूमैनिटेरियन या अदर एड, उसके जरिए भी कुछ पैसा आएगा, राइट? पर ये सब एक बैंडेड होती है ना, जब चोट लग जाती है छोटी सी पट्टी लगाते हैं, तो ये उस तरह की चीजें हैं। चलिए रविंद्र जी, बहुत अच्छे से आपने स्थिति समझाई है और आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है ये भी बहुत अच्छे से आपने समझाया। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी वो भी मेरे साथ बने हुए हैं। संजीव, अभी फिलहाल क्या अपडेट वहां से मिल रहा है, क्योंकि तस्वीरें जो दिखा रही है वो तो आने वाले वक्त में और बड़ी चुनौती खड़ी कर रही है श्रीलंका के लिए? देखिए, ये तस्वीरें चुनौती तो जरूर खड़ी करती हैं, लेकिन हल की तरफ ले जाती है क्या, बड़ा प्रश्न ये है। और हल जो है वो उसकी शुरुआत होती है गोटाबाया राजपक्षे के इसी से। लेकिन आश्चर्य की ये बात है कि बावजूद इसके कहा यही गया था कि बुधवार यानी कि आज 13 तारीख को गोटाबाया राजपक्षे अपना इस्तीफा सौंप देंगे, और शायद इसी को वेट बना करके वो कल निकलने में भी आज सुबह कामयाब हुए और मालदीव पहुंच गए। लेकिन अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राजपक्षे का इस्तीफा नहीं आया है। अभी तक स्पीकर ने कोई विधिवत घोषणा नहीं की है। कल तक ये जानकारी थी कि उन्होंने इस्तीफा दस्तखत कर दिया है और केवल विधिवत तौर पर स्पीकर अभय वर्दने को
ये पढ़ना है और लोगों को जानकारी देना है कि स्पीकर के बाद राष्ट्रपति का इस्तीफा आ गया है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो कहीं कोई नई चाल तो नहीं जा रही है। देखिए, सिंघाला वर्ग है एक बहुत बड़ा, जैसे कि लीडर करते हैं ये राजपक्षे परिवार, और 20 सालों से वहां की सत्ता पर ये काबिज रहे। संजीव वापस लौट रही हूँ। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अब प्रधानमंत्री आवास में भी प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। तो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ प्रदर्शनकारी आज एक बार फिर उग्र हो रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास में जा घुसे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।